आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कल पढ़े थे और आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर फिर से रिविजन कर लेते हैं। ट्रिगो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो मतलब पूरा राइट एंगल है पर खेला है। किस पे है? राइट एंगल पे। किस पे है? राइट एंगल पे। किस पे है? राइट एंगल। राइट एंगल एक बना लेते हैं, समझा जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ बी ए सी, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो हम कब क्या हो जाता है? यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, इसके जस्ट सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहाँ एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, इसके जस्ट सामने का क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस। जो बचा वो बेस, जो बचा वो बेस। तो कल हम लोग का क्वेश्चन कितना तक समझ गए थे? साइन कॉस टैन इसका बताए थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। तो साइन कॉस टैन, साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है? कल रिकॉल कर लेते हैं। साइन का p बाय साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p बाय h। अब आइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p बाय h। अब आइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अरे साइन थीटा बराबर p बाय h परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहाँ आएगा? नीचे। परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? ऊपर साइन में। अब cos में ये cos में क्या आएगा? बेस ऊपर आएगा और हाइपोटेनियस कहाँ जाएगा? हाइपोटेनियस नीचे। तो क्या हो जाएगा? cos बराबर b बाय h। अब आप क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। अब इसको उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है? cosec का क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर h बाय p। उल्टा कर दिए। इसका क्या होगा? sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दीजिए, h बाय b। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर h बाय b हो गया। ये तो कर रहा है। पहला क्वेश्चन इसे होता है। आज हम दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। आज हम दूसरा क्वेश्चन क्या है? sin c cos। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल है। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। और उसका क्या दिया हुआ है? ए बी सी ट्रायंगल है। बी सी बराबर दिया हुआ है, बी सी बराबर 24 दिया हुआ है। कल बताया था हम, बी सी बराबर 24 दिया हुआ है। और बी सी नहीं, ए सी बराबर बी सी बराबर दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC बराबर AC बराबर 7 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। AB बराबर, सॉरी गलती हो गई, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और एट B पे एंगल बना रहा है, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। BC को बना लेते हैं, ये तो कहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये बी पे एंगल बन गया। तो अब बताइए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना है ए बी बराबर कितना है? 24। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है ना। बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। मतलब ई बेस है, ई परपेंडिकुलर है, ई हाइपोटेनियस है। अब हम लोग हाइपोटेनियस निकालना है। कल निकाल के बताया था हाइपोटेनियस, ठीक है। कल निकाल के बताया था हाइपोटेनियस, निकाल के बताया था। कल हाइपोटेनियस निकाल के बताया था। कैसे बताया था? कोई बता सकता है? कल हाइपोटेनियस निकाल के बताया था। कितना आया था हम लोग हाइपोटेनियस? कितना आया था? तो निकाल देंगे ना। AB का स्क्वायर प्लस AB प्लस BC का स्क्वायर बराबर, बताइए क्या निकालना है? AC लिखिए, क्या निकालना है? AC का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे? AC का AB कहाँ है? AB कितना दिया हुआ है?
24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर AC का स्क्वायर। अब करेंगे इसका कितना होता है, कितना होता है, इसका कितना होता है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर AC का स्क्वायर। बताइए यहाँ से हटेगा, इस पे पूछा गया AC बराबर कितना है 25 बराबर AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग AC को निकाल गया, समझ गए कैसे निकला, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AC, निकालना क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, तो AB दिया हुआ है BC दिया हुआ है, AC निकालना है, तो इतना का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो AC स्क्वायर तो AC का स्क्वायर इधर से हट गया, स्क्वायर हटा इधर जाके रूट चढ़ गया, तो रूट आया तो कितना होगा AC बराबर कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ गया AC 25। तो पहला क्वेश्चन उसमें है, दूसरा क्वेश्चन उसी का एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है ना, तो कितना है sin C बराबर cos C। अब बताइए sin क्या होता है, साइन एंगल देखिएगा यहाँ क्या बन रहा है sin C, एंगल कहाँ बन रहा है sin C पे, इसी पे काम हो जाएगा, एंगल देखना है C और यहाँ sin A रहता है तो बदल जाता है sin C मिला, तो sin C बराबर क्या हो जाएगा P/H। तो देख लीजिए P/H क्या है, P कितना है 24, अब H कितना है H 25, ठीक है। अब यहाँ आइए cos C बराबर क्या है, cos बराबर क्या लिखना है B/H, तो क्या हो जाएगा B कितना हो जाएगा 7 और ये H कितना हो जाएगा, H कितना होगा 25, देख लीजिए मिला लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो याद हो गया ना, इसको भी अरेंज कर देना। हम हमेशा बोल रहे हैं पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म है, राइट एंगल ट्रायंगल में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिया हुआ है फाइंड tan P minus cot R। अब बताइए कैसे होगा, वहाँ P दिया हुआ है वहाँ R दिया हुआ है, बताइए। तो पहले तो P Q R बना लिए, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए P Q R, ठीक है। tan का क्या होता है, tan का क्या होता है बताइए, P/B। tan का क्या होता है, tan का क्या होता है P/B, ठीक है। अब यहाँ आइए, किसके बारे में बात कर रहा है P, तो एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ, अगर एंगल यहाँ बन रहा है, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, ये नहीं, इसका परपेंडिकुलर, सॉरी इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हम का क्या बोले उसके जस्ट सामने बस जो साइड है उसके जस्ट सामने जहां एंगल बना उसके जस्ट सामने वाला साइड ये जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसकी अपेक्षा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। कहां एंगल तो कहां बन रहा है P पे, P के अपोजिट वाला साइड सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है Q R, बेस का है PQ। यहाँ तक समझे, यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉट, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, क्या बताइए tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, हाँ तो इसको कर लीजिए ऊपर नीचे, अरे tan का उल्टा क्या होता है कॉट, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। अब यहाँ इसका माइनस लगाएंगे, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो गया R, कहाँ बन रहा है एंगल R पे,
आर पे एंगल बन रहा है, आर पे। यहाँ देखिए, इसको देखना है, इसको कहाँ एंगल बन रहा है, आर पे। अगर एंगल जहाँ बनता है उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा नहीं, क्योंकि अब पी का काम खत्म हो गया। अब आर की अपेक्षा, आर पे एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किया है, तो क्या लिखेंगे, बी। बी में क्या है, बेस में क्या है, क्यू आर। और ये क्या बोलते हैं, पी। पी में क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। यहाँ तक तो आ गया। अब हम लोग क्या करना है, इसका दिया हुआ है मान, इसका मान दिया हुआ है, इसका 13 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका दिया हुआ है, देखना, देख लेते हैं एक बार बुक में, 13 सेंटीमीटर। और इसका दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकाल लेंगे, निकालेंगे, बताइए कैसे निकालें, निकालिए। पी क्यू का स्क्वायर निकालिए, पी क्यू। और क्या दिया हुआ है, बताइए, पी क्यू क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, बताइए। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, बताइए। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर नहीं, हाँ पी आर का स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है, क्यू आर, बेस निकालना है हमको। यहाँ देखिए, पी का पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू 12 का स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, पी क्यू वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू, क्यू आर का नहीं दिया हुआ, इसी को निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर, पी आर, पी आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। अब लिखिए 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169। तो क्यू आर बराबर इसको इधर जाएगा, इधर हमारा कितना जाएगा, 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ था, ये खत्म हो गया, 3 आ जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। कितना आया, बेस कितना आया, बेस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये भर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुट कीजिए इसमें कैसे पुट कीजिएगा, आइए हम लोग पुट करते हैं। अब बताइए, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर बताइए, क्यू आर कितना सेंटीमीटर है, क्यू आर कितना सेंटीमीटर है बताइए, 5 सेंटीमीटर है, लिखिए 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू, पी पी क्यू 12। अब ये देखिए, क्यू आर, क्यू आर ध्यान से देखिएगा, क्यू आर एंगल भी देखना है, यहाँ देखना है, वैल्यू डायरेक्ट करना है, क्यू आर, क्यू आर कितना है, क्यू आर 5। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है, पी क्यू, पी क्यू कितना हो जाएगा 12, दोनों तो 0 आ जाएगा आंसर, आंसर तो 0 आ गया। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया, एक बार फिर से समझा देते हैं। tan p cot r, tan p minus cot r, p पे एक बार p से देखें, p एंगल p पे अगर बन रहा है तो उसके जैसे सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो गया। ये क्या हो गया था, p के बात कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम, किसी चीज को ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऐसे करेंगे तो इसका एंगल ऐसे बन जाएगा, जो कल हम समझाया था कि c इधर आ गया था, तो इसका यहाँ से देखेंगे इसका परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये यहाँ से देखेंगे, ये एंगल से देखेंगे, ये एंगल से इसका परपेंडिकुलर ये होगा, और ये एंगल से देखेंगे इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो यहाँ देखिए p पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन रहेगा, 5। तो 5 मतलब क्यू आर, यहाँ क्यू आर लिखिए ना, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। अब देखिए तो परपेंडिकुलर ये बन गया, ये क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो फिर अभी इसमें क्या है, बेस क्या हो जाएगा, p और q, यहाँ देखिए p और q लिखें, ठीक है। अब यहाँ ये cot r के अपेक्षा r, यहाँ एंगल r पे बन रहा है, अगर r पे बन रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, p q। यहाँ से अगर बन रहा है तो इसका बेस v/p होता है, तो का बेस क्या हो जाएगा, ये q r,
क्यू आर हो गया। अब परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर कौन उसके जस्ट सामने वाला, तो क्या रहेगा पी और क्यू, पी क्यू, उसका वैल्यू निकाल कर पुट करो। चलिए ठीक है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है, थोड़ी आसान है क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन a बराबर 3/4, क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेट cos and tan, cos tan, एक क्वेश्चन है। अब हम बात हैं साइन का क्या बताया था, पहले सोचना है, थोड़ा सा सोचना है क्या कर रहा है, इसमें क्या कंक्लूजन निकल सकता है। यहाँ तो देखना एंगल पर ध्यान देना, एंगल तो ठीक है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी ये एंगल है, ये तो ठीक है, ये तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो एंगल है, तो पहले तो इसको साइन को देखेंगे। साइन क्या होता है बताइए, पी बाई एच, तो क्या है पी बाई एच मतलब 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ है कि पहले हम लोग डायरेक्ट से ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, एंगल क्या बनाएंगे, एंगल किसको लेंगे, ए को, यहाँ ले रहे हैं बी, यहाँ ले रहे हैं सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बनाए इससे यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बनाइए, तो अगर ए से एंगल लिए तो ई क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए ई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई हो जाएगा बेस, ई क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है पी मतलब 3, यहाँ 4 अति एच मतलब हाइपोटेनियस 4। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, ये 3 और 4 को हम लोग समझना होगा। डायरेक्ट 3 और 4 नहीं लिखाएगा, अगर 3 4 लिखाएगा तो हम इसको तो 6 भी लिख सकते हैं और इसको क्या 8 भी लिख सकते हैं, इसको कट करके 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, इनको ऐसे नहीं रन देना है, इसको रेशियो में ऐसे नहीं रन देना है, इसको बनाना है। इसको मान लेते हैं 3 के और इसको मान लेते हैं 4 के, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे इसको 3 के मान, इसको 4 के मान, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के और 4 के मान लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करना क्या है, cos a और tan a निकालना है। तो इसको क्या कर देते हैं 3 के, इसको कर देते हैं 4 के, ठीक है। तो p और h, अब यहाँ cos में आएंगे, cos में क्या होता है, cos का क्या होता है बताइए, क्या होता है, अरे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, क्या होता है सोना चांदी। तो याद कर लीजिए, लिखिए फटाफट, क्या होता है b बाई एच लिखिए। ऐसे tan का क्या होता है, tan का अच्छा b बाई एच यहाँ है e बाई ए, तो b तो हमको निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। b निकाल के देख लेते हैं क्या होगा, ताकि b तो हमको निकालना ही है, ए बी निकाल लीजिए यहीं पे, ए बी निकालिए। ए बी बराबर रूट में कीजिए क्या है, ए बी बराबर 3 के पहले 4 के, ए बी बराबर क्या होगा 4 के, लिखिए 4 के का स्क्वायर माइनस, बताइए 4 के हो गया ना, 4 के हो गया, और क्या होगा 3 के। देखिए ए बी, ए और बी, ये तो निकालना है, ई दिया हुआ है, ये तो निकालना है। ए बी बराबर कर दिया रूट अंदर ये 4 के स्क्वायर, अरे समझ रहे हैं ना, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो अब करेंगे क्या, रूट तो रहेगा, रूट रहेगा 4 का स्क्वायर, 4 का कितना 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। अब करेंगे, बताइए क्या करेंगे, बताइए अब क्या करेंगे इसमें, जो घटाएंगे कितना जाएगा 7 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 7 के, आ गया कितना आ गया रूट 7 के, यहाँ लिख लेंगे रूट 7 के। अब इजी हो गया,
अब तो दैट बन जाएगा, वैल्यू पता चल गया, वैल्यू रख देना है यहाँ पे। इसको खाली मान याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ एंगल है, एंगल तो यहाँ ए का ही बात कर रहा है, यहाँ भी ए का ही बात कर रहा है, तो एंगल तो हमको बनाना है नहीं, एंगल इसी एंगल से काम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो ये निकालना किसका है, cos से, cos से का निकालेंगे b by h, b by h क्या होगा, b by h क्या होगा, b by h, b कहाँ है, b ये है, तो क्या हो जाएगा √7k बराबर बाय √7k क्या हो जाएगा, h कहाँ है, k 4k, तो k से k तो कट गया, तो क्या आ जाएगा √7/4, पहला आंसर हो गया। किसका हो गया, cos a का, cos a का हो गया, cos a का हो गया। अब tan का लिखिए, tan का क्या होता है, अब इसका करना है, tan का क्या होगा, tan a का क्या होगा, tan का क्या होगा b by p, तो लिख लीजिए b by p by d, p कहाँ है, ये 3k लिखिए, और क्या है d क्या है √7k, ये तो k कट गया, तो क्या आ जाएगा 3/7 √7 आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।